इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें, आज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का वहां पर सैलाब उमड़ रहा है, भीड़ उमड़ रही है और लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये पूरा अनुमान है कि इस लिहाज से, इस तरह से अगर वहां पर संख्या बढ़ती है तो आने वाले समय में ये करोड़ों में पहुंचेगी। मकर संक्रांति पर आज पहला अमृत स्नान भी है और अमृत स्नान पर 13 अखाड़ों के साधु वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। 13 जो अलग अलग अखाड़े हैं, उन तमाम अखाड़ों के साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं और डुबकी लगा रहे हैं। फिर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने भी अमृत स्नान किया है। इस शाही स्नान से अब अमृत स्नान का नाम भी इसे रखा गया है और आज ये पहला अमृत स्नान है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने भी डुबकी लगाई है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने भी वहां पर डुबकी लगाई है। संगम नोद पर पहले अमृत स्नान के लिए भारी भीड़। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पर कल से इस महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है और पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और इन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। लेकिन आज का दिन बेहद खास दिन, बेहद शुभ दिन, क्योंकि आज मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाई जा रही है और इस मकर संक्रांति के अवसर पर वहां पर अमृत स्नान के रूप में आज स्नान किया जा रहा है और अलग अलग अखाड़ों से लोग पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की वहां पर भीड़ उमड़ रही है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान जो है उसके तहत क्या क्या है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों का यह अमृत स्नान है। सुबह 6:15 पर महाकुंभ का प्रथम अखाड़े का स्नान जो है वो हुआ है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का सबसे पहले अमृत स्नान हुआ है। इसमें दूसरे स्थान पर श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा भी शामिल है। दूसरे स्थान में होगा ये श्री पंचायती अखाड़ा आनंद का अमृत स्नान होगा और तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़ों का अमृत स्नान होना है। ये जो अलग अलग स्नान होने हैं, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा भी इसमें शामिल होगा। तो अलग अलग अखाड़े होंगे। श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचअग्नि अखाड़ा शामिल होगा। बैरागी अखाड़ों का भी अमृत स्नान हो रहा है और जितने भी अखाड़े हैं वो इसमें शामिल हैं। 3 बैरागी अखाड़ों में सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा का स्नान भी होना। महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान है जिसमें कौन कौन अखाड़े शामिल हैं। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा का अमृत स्नान भी हो रहा है। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा का स्नान भी है। जो अलग अलग अखाड़े हैं उनके स्नान है और सबसे आखिर में श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का अमृत स्नान होना। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज इलाकों से आए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल है। लोग बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए महाकुंभ में स्नान के नियम कुछ अलग हैं। गृहस्थ लोगों को नागा साधुओं के बाद ही संगम में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय 5 डुबकी जरूर लगाएं, तभी स्नान पूरा माना जाता है। स्नान के समय साबुन या शैंपू का इस्तेमाल न करें क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। My name is Ella. I live in Australia and been in India for just under a week, and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst we came to visit India. Everybody has been so friendly and welcoming, and we've met lots of wonderful Indian people. Really impressed with how everything is being managed and organised as well. It's been great. We were down at the river earlier, and we had a swim. And then now we've just walked back up and are excited to see more of what's going on in here and experience more of the Hindu culture and learn about what Kumbh is all about. Hi, my name is Eamon. I'm from Ireland. We're here at Kumbh, me and 7 friends. The management is amazing, the crowds are amazing, everyone's really nice. We're delighted to be here. I praise the Chief Minister. He's done an amazing job organising this. Thank you very much. We're excited to keep going further into Sangam to experience everything this festival has to offer. Modi, Yogi. Yogi, I know Yogi. Baba. Baba. Yes, Baba.
Yes, we're excited to see Baba. दीपक महाराज दास जी, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। इस मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो अमृत स्नान जिन भाग्यशाली जीवों को मिल सकती है वही उनको ही मिल सकती है। जीव तो अनंत है, लेकिन यहाँ जो आ जाते हैं उनको अमृत का पान मिल जाता है, समझ लो। जैसे मंथन के समय में अमृत गिरा 4 जगह, तो 4 जगहों का अमृत अभी यहाँ आने से, मकर संक्रांति की स्नान करने से सबको प्राप्त हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। मैं अयोध्या से आया हूँ। क्या नाम है? श्याम मुरारी गोस्वामी। दर्शन हो गए आपके? जी। स्नान स्नान भी हो गया। कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम प्रयागराज लोकल ही सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? आशुतोष। मकर संक्रांति के पर्व पे स्नान किया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत इस बार तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत है जहाँ तक नहीं आ पा रही है साधन वगैरह, लेकिन बहुत बढ़िया सुविधा है। और अच्छा, आप प्रयागवासी है, इस समय करोड़ों लोग हैं आपके शहर में। जी जी सर, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे शहर में इतना अच्छा उत्साह और मनोबल लोगों का बड़ा है, इतना अच्छा तरह सनातन धर्म के ऊपर इतना अच्छा वो हो रहा है। नाम क्या कहना चाह रहे हैं? बढ़िया आनंद आ रहा है, वो भी ने अच्छी व्यवस्था करी है, बढ़िया खाने धोने की, जनता की सेवा को, सब आनंद आ रहा है। अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। करोड़ों लोग हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसा देख रहे हैं। करोड़ों लोग हैं इस समय अरे महाकुंभ में। बहुत करोड़ों भली और ज्यादा होंगे सर, बहुत भीड़ है, भयंकर जबरदस्त। 12 जिला। क्या नाम है? कालूगिरी। तो मकर संक्रांति के पर्व पे स्नान हो गया? आवे करबे जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ और कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, सुंदर। यहाँ का माहौल पब्लिक भी बहुत है, बहुत सुंदर दृश्य है, देखने लायक। ठंडा पानी है? पानी ठंडा नहीं है, बहुत गर्म है, गर्म पानी है, आनंद है। बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप कहाँ से आए हैं? चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड राजस्थान। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं? धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। जेके न्यूज में आपका स्वागत है। और महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हो रहा है मकर संक्रांति के मौके पर, और यहाँ पे प्रयागराज वासियों के लिए ये बहुत बड़ा पल है, क्योंकि खुद प्रयागराज वासी इस पूरे महाकुंभ के लिए काफी उत्साहित हैं, काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ एक टोली है प्रयागराज की, जिससे हम बात करते हैं कि कैसा माहौल है, उन्हें कैसा यहाँ पे लग रहा है, और ये जो पूरा महाकुंभ है वो उनके लिए क्यों खास है। कहाँ से आए हैं? जयपुर। है? जयपुर, राजस्थान। अच्छा, तो कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यही प्रयागराज से हैं। तो आपके लिए कुंभ क्यों खास है पूरा? हमारे लिए खास ये है कि हमको एक अवसर मिला है, पूरे दुनिया के लोगों को यहाँ आने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए हम लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और शायद ये अवसर जीवन में पहली बार आ रहा है और दोबारा आए नया, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए हम लोग जय गंगा मैया की। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से ही हूँ। अच्छा, प्रयागराज से है। प्रयागराज में ये जो अद्भुत पल है, 144 वर्षों बाद एक संयोग आया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था और सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं हम लोग एक तरीके से। हाँ। अच्छा, मकर संक्रांति के मौके पर संतों का कहना यह है कि देवता भी तरसते हैं, सूरज भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, तो इस पल के लिए आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छी बात है, हाँ, कि मकर संक्रांति बदलने से उत्तरायण हो रहे हैं और संत लोग बहुत एकदम अच्छे उसमें हैं जो है, हाँ, इसलिए बहुत अच्छा स्नान हो रहा है। हम लोग प्रयागराज से हैं। अच्छा, प्रयागराज पूरे विश्व को अपनी ओर खींच रहा है, विश्व की नज़र आप लोगों के ऊपर है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा ही लग रहा है हम लोग को, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पाए हैं, उनको हमको सौभाग्य, हम लोग उनको दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अच्छी बात हम लोग के लिए है, बहुत ही अच्छा पर्व है आज, शाही स्नान का पहला दिन है। अच्छा, तैयारियां जो है यहाँ पे, जो व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके की हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, हाँ। तैयारी शासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। अच्छा, आप अभी काफ़ी बातें शेयर कर रहे थे
यहाँ के लोगों का रोजगार किस तरह से बढ़ेगा इस महाकुंभ से? रोजगार तो बहुत बढ़ा है, हमारा अंदाजा है लगभग कई करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और गांव के किनारे, गंगा के किनारे के क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा रोजगार मिला है। गाय के गोबर की ऊपरी कंडी और चूल्हे बनाना, अब एक प्रकार से मान लिया जाए फूल वालों को, दूध वालों को, पुल बनाने में लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिला है और ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के प्रयागराज के गौरव केशव प्रसाद मौर्य जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो लोग दूर दूर से आए हैं उनसे आपकी वार्ता हुई, कैसा वार्ता हुई? उनको अच्छा लग रहा है। सरकार ने व्यवस्था किया है जहाँ पर उनकी गाड़ी पार्किंग हो रही है वहाँ पर शटल बस की व्यवस्था पहली बार किया गया है। आप स्टेशन पर उतरेंगे और यहाँ संगम तक लांघने के लिए उनको सरकारी व्यवस्था की गई है। इसलिए जो है यात्री अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं 144 साल बाद जो महत्व को देखते हुए वो अपने सारे चीज को भूल करके संगम में एक बार डुबकी लगा करके अपने पूरे पापों को धोने के लिए आ गए हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दान देने की भी परंपरा है मकर संक्रांति के मौके पर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी तो हम स्नान करके आए हैं। हाँ। यहाँ पंडित जी को, तीर्थ पुरोहित को दान करने जा रहे हैं। अनुदान राज की मुद्रा द्रव्य के साथ। हमें कह रहे हैं कि इतनी ठंडी में भी गंगा जी की इतनी कृपा है कि लोगों को ठंड नहीं लग रही है। एक व्यक्ति को देखकर एक व्यक्ति जो है स्नान कर रहा है, उसके पराक्रम क्षमता जो है शरीर की बढ़ रही है। ये गंगा जी की कृपा है। ये कुंभ जो महापर्व है सनातन धर्म का प्रतीक है, जो हमारे योगी जी ने ऐसी व्यवस्था की है। तो आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो इस पूरे महाकुंभ में हर तरीके के जो भाव हैं लोगों के, वो लोग बयां कर देना चाह रहे हैं। और वासियों में जो इस पूरे महाकुंभ को लेकर के एक अलग ही जोश है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि समूचा विश्व आज हमारे इस धरती पर है और हम चाहते हैं कि इस धरती पर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो और सभी लोग इस महाकुंभ के पर्व पर स्नान करें और मां गंगा के स्नान के साथ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जेके न्यूज के लिए अनुज हनुमत, प्रयागराज। महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की और कर भी रहे हैं। केंद्रीय धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद वो गुजरात से महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर दास जी महाराज के साथ उन्होंने खास बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय धर्माचार्य ने कहा है यह महाकुंभ ऐतिहासिक और अद्भुत है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर भी तीखा हमला बोला है। जेके न्यूज में आपका स्वागत है और इस समय हम संगम में हैं। महाकुंभ के पौष पूर्णिमा का मौका है, पहला स्नान जो अद्भुत चल रहा है। लगभग 1 करोड़ के तकरीबन श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ में आ चुके हैं। सुबह का जो डाटा था उसके अनुसार 9 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए थे, स्नान कर लिया था। लगातार संतों का भी जमावड़ा लग रहा है, पूरे देश के जाने माने संत आ रहे हैं। जेके न्यूज में इस समय मेरे साथ होंगे गुजरात से आए हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय धर्माचार्य अखिलेश्वर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर हैं आप। गुरु जी, जेके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पहला स्नान है और महाकुंभ, इसके मायने क्या है? समुद्र मंथन में से जब कुंभ निकला था अमृत का, तो कुंभ का घड़ा 4 जगह अमृत गिरा, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, और उसी समय से कुंभ की परंपरा है। हर 12 वर्षों में एक बार एक जगह ये महाकुंभ लगता है। इसी तिथि में, इसी नक्षत्र में अति पुण्यशाली समय होता है। युगों युगों से जो तपस्या का फल मिलता है, ऐसा हमारी संस्कृति की मान्यता है, यहाँ में प्राप्त होता है। उसी पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए देश और दुनिया में से संतों के साथ साथ हिंदू प्रजा यहाँ आती है और संतों के दर्शन, गंगा स्नान से पुण्य का लाभ उठाती है। इस पूरे महाकुंभ में तकरीबन 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है और लगातार लोग कह रहे हैं कि इस बार बहुत अद्भुत व्यवस्था है। तो आप इस व्यवस्था के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वभावतः जब व्यवस्था है तो व्यवस्था कोई एक व्यक्ति करता नहीं। इतनी विशाल व्यवस्था वो सरकार ही कर सकती है और सरकार ने किया है।
माननीय नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की संयुक्त सरकार ने मिल करके ये अद्भुत व्यवस्था की है। सबसे बड़ी व्यवस्था में है कि पहले के कुंभों में हम देखते थे गंदगी बहुत मिलती थी, पत्तल खा करके फेंकना, टॉयलेट की गंदगी, अन्य प्रकार की गंदगी से संबंधित। लेकिन इस बार इतने मानव मेदिनी में भी जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं, वहां पर भी इतनी स्वच्छता ये पहली बार हमको दिखाई देता है। इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को सभी संतों के तरफ और मेरी तरफ से खूब खूब अभिनंदन। अच्छा महाराज जी, जो लोग ये कह रहे हैं नकारात्मक रूप से कि सिर्फ जो जिन लोगों ने पाप किया है वही इस कुंभ में जाएंगे, ऐसे लोगों को क्या संदेश है? उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई देता है तो क्या सूर्य का उदय नहीं होता है? उल्लू की आंखें ही ऐसी है कि उनको सूर्य नहीं दिखाई देता है। तो जिनकी मानसिकता ऐसी है उनको तो दिखाई देगा। ये पाप और पुण्य का विषय है। हमारे हिंदू समाज में हमारी संस्कृति पाप और पुण्य की विषय नहीं बताती है। हम जब गंगा में स्नान करते हैं, कोई साधु संत भंडारा करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो पुण्य के लिए नहीं करते हैं, हमारे देश और दुनिया में बसे हुए सारे जीव जंतुओं के लिए खुशी और प्रसन्नता के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक जाति के लिए नहीं, ये दुनिया में बसी हुई सारी जातियों के जन कल्याण के लिए है। गंगा ये थोड़ी कहती है कि इसमें हिंदू ही नहाएगा, गंगा ये थोड़ी कहती है कि ब्राह्मण ही नहाएगा, गंगा थोड़ी कहती है क्रिश्चियन शूद्र वैसे ही नहाएगा। सर्व गंगा जो बहती है, इनकी कलकल छल धारा ये देश में जहाँ से जिस मार्ग से निकलती है, वो पुण्यवती गंगा सबको तारने के लिए निकलती है। पुण्य और पाप का विषय एक तरफ रहा, लेकिन ये गंगा के रहने से, हमारे देश में गंगा भी एक नदी है, गंगा के रहने से लाखों किसान ये गंगा के कलकल छल धारा से प्रभावित है। उनको उनका जल मिलता है, जल मिलने से वो खेती अच्छी होती है, हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ये गंगा का तो प्रत्यक्ष फल है। तो गंगा ने नहीं कहा कभी मैं इधर से, लेकिन ये गंगा के रहने से, हमारे देश में गंगा भी एक नदी है, गंगा के रहने से लाखों किसान ये गंगा के कलकल छल धारा से प्रभावित है। उनको उनका जल मिलता है, जल मिलने से वो खेती अच्छी होती है, हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ये गंगा का तो प्रत्यक्ष फल है। तो गंगा ने नहीं कहा कभी मैं इधर से बह रही हूँ, इसका जो है जल है, इसका जो पानी है वो मुसलमान नहीं पी सकता है, क्रिश्चियन नहीं पी सकता है, केवल हिंदू पिएगा। सार्वजनिक है सभी के लिए। जो माँ उसकी है जो कहता है माँ मेरी है। जो बेटे कुपात्र पैदा हो गए हैं, उनको पुण्य और पाप दिखाई देता है, उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है। वो तो अपने बाप को भी कहते हैं कि मेरा बाप नहीं है, मैं अब कहाँ से पैदा हो गया, तो उनके लिए कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा में नहाने की भी जरूरत नहीं है। गंगा का दर्शन मात्र से ही पुण्य फल मिलता है। और हम और हमारे साथ बैठे हुए जो टीम है और आप भी उसमें, हम लोग परम सौभाग्यशाली है कि आज पूर्णिमा के दिन, इतने महत्वपूर्ण दिन, 12 वर्षों में आने वाला कुंभ मेला, और इस बार तो कोई बोलता है 40 वर्ष, कोई बोलता है 140 वर्ष में आया हुआ ये महापर्व। और उस समय इस इतनी विशाल भीड़ भाड़ में, जहां लगभग शाम तक जाते जाते इस मेला की संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, उस क्षण में हम और आप माँ गंगा की गोद में बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं। ये माँ गंगा का प्रत्यक्ष फल है और हम सब पुण्यशाली हैं। अच्छा, 1-2 नेता ऐसे हैं जिनकी टिप्पणी आवश्यक रहती है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। ये जो लोग हैं, राम मंदिर को लेकर भी आपने देखा, अभी तक दर्शन की फोटोज नहीं आई, ना ऐसा कुछ आया, तो लेकिन महाकुंभ को लेकर भी ऐसी चीजें आ रही हैं। इनके ऊपर क्या कहना? खिसियानी बिल्ली अब खंभा तो नोचेगी, सोचो और क्या कर सकती है, क्योंकि हाथ में कुछ करने को है नहीं। तो खिसियानी बिल्ली जो है, जब दूध नहीं मिलता है तो पंजे मारती है। ये लोग कुछ कर सकते नहीं। आप तो 2 ही नाम बोले, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। एक और हैदराबाद में एक कुत्ता है, वो भी भूखता रहता है। वो कुत्तों को भूखने से कोई हाथी की चाल कमी हो जाती है क्या? हम मस्त है, माँ गंगा का आशीर्वाद है। अभी इन लोगों की बात जाने दीजिए, माँ गंगा का पुण्यवती का आनंद लीजिए और देश की, दुनिया की प्रजा को और माँ गंगा के गोद में बैठकर हम सब
प्रार्थना करेंगे, हे माँ मेरा देश, मेरा देशवासी, मेरे देश का किसान और खास करके रिकॉर्ड करिए मात्र और मात्र मेरे देश का हिंदू माँ गंगा के प्रताप से प्रसन्न रहे, खुश रहे, यशस्वी है। हिंदू इसलिए कहा कि गंगा हिंदुओं की है, ये जिसमें और जातियां मानती नहीं गंगा मेरी है, तो माँ उसी के जिसको ये माँ मानती है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा। जेके न्यूज देखते रहिए, महाकुंभ की सारी अपडेट से जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमान।